रूस यूक्रेन की तनातनी इस कदर खौफनाक रुख अख्तियार कर चुकी है कि अब युद्ध टालना नामुमकिन नजर आ रहा है। पहले यूक्रेन से दूतावासों के खाली कराने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर अमेरिका की ओर से यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई और अब नाटो की ओर से पूर्वी यूरोप में लड़ाकू विमान और युद्धपोत भेजना शुरू कर दिया गया है। इसी वजह से दुनिया पूछ रही है सवाल कि क्या यूक्रेन वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर बनेगा। रूस यूक्रेन विवाद अब इस कदर गहरा चुका है कि दुनिया की कई महाशक्तियां रणभूमि में उतरने के लिए बेताब दिखाई दे रही हैं। एक ओर 30 देशों का सैन्य संगठन नाटो है, तो दूसरी ओर पुतिन और उसके समर्थक। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर हथियारबंद फौजों का जमावड़ा लगा है। वहीं अमेरिका युद्ध की आशंका की बात कहकर यूक्रेन को तबाही के हथियार मुहैया करा रहा है। हालात बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। खबर है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने 8,500 अमेरिकी सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनाती के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। इन सैनिकों में कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम के मेंबर्स शामिल हैं। यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े और ब्लैक सी में रूसी नौसेना की बढ़ती ताकत से पूरी दुनिया दहशत में है। यही वजह है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप में खतरनाक लड़ाकू विमान और युद्धपोत भेज दिया है, जिसमें F-35, F-16 फाइटर प्लेन, सैनिकों और युद्धपोतों को तैनात कर दिया गया है। ये तैनाती रूस के नजदीक मौजूद अलग अलग देशों में की गई है। डेनमार्क बाल्टिक सागर में एक युद्धपोत भेज रहा है। साथ ही डेनमार्क लिथुआनिया में F-16 फाइटर प्लेन तैनात कर रहा है। नाटो नेवल फोर्सेस को मजबूत करने के लिए स्पेन युद्धपोत भेज रहा है। स्पेन बुल्गारिया में भी अपने लड़ाकू विमान भेजने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर फ्रांस बुल्गारिया को सैनिक भेजने के लिए तैयार है। नीदरलैंड भी नाटो की हवाई सुरक्षा पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए बुल्गारिया में 2 F-35 लड़ाकू विमान भेज रहा है। साथ ही अपनी थल सेना और युद्धपोतों को भी अलर्ट पर रखा है। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि वो यूक्रेन में सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वहीं रूस का कहना है कि नाटो की तैनाती गतिरोध को बढ़ाने का काम करेगी। रूस ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर नाटो के हथियारों को यूक्रेन से नहीं हटाया गया तो कुछ भी हो सकता है। रूस के संभावित हमले से मुकाबले के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़ी तादाद में अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें और एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सौंपी हैं। आशंका है कि रूस की ओर से यूक्रेन सीमा पर सबसे पहले टैंकों से हमला हो सकता है। नाटो मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने भी यूक्रेन की सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, टैंक, तोप, आर्म्ड व्हीकल समेत 1 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ है। यूक्रेन सीमा पर रूस ने करीब 8,000 टैंक तैनात किए हुए हैं। साथ ही बॉर्डर पर 36 स्कैंडर मिसाइल लॉन्चर की तैनाती भी शामिल है। ब्लैक सी में भी रूसी युद्धपोत लगातार गश्त लगा रहे हैं। इनकी ताकत बढ़ाने के लिए रूसी नौसेना ने उत्तरी फ्लीट से 6 युद्धपोतों को भूमध्य सागर की ओर भेजा है। वहीं रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट के भी कई जंगी जहाज भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस ने अपनी सेना को पूर्वी इलाकों से हटाकर दोस्त देश बेलारूस में तैनात किया है। बेलारूस में इनकी तैनाती यूक्रेन की सीमा से मात्र 20 मील दूर की गई है, जो रूस के खौफनाक कदम की ओर इशारा कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।